लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में एक बहुत ही ज़बरदस्त लैंडमार्क जजमेंट दिया था सत्येंद्र कुमार अंतले वर्सेज सीबीआई के मामले में। उस जजमेंट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। आप अगर डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए बहुत ही सख्त आदेश दिए थे पूरे देश के पुलिस प्रशासन को कि सीआरपीसी का सेक्शन 41 और 41A का गंभीरता से पालन किया जाए। मैं यहाँ पर यह भी आपको बता दूं कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी तरीके की गाइडलाइन जारी की थी। तो सत्येंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार का भी हवाला दिया था और ये कहा था कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी अरेस्ट के संबंध में, उनका पालन उस स्प्रिट के साथ नहीं किया जा रहा है। तो कुछ एडिशनल चीज़ों को जोड़ते हुए सत्येंद्र कुमार अंतले के मामले में जमानत के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। दोस्तों, अभी उसी सत्येंद्र कुमार के मामले पे फिर से संज्ञान लेके अभी 6 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण बेंच ने फिर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। और दिशा निर्देश ही नहीं जारी किए बल्कि देश के उन तमाम पुलिस अधिकारियों के लिए जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41A का पालन नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरनेश कुमार और सत्येंद्र कुमार के केस में जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों के बेंच ने जस्टिस MS सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार, ये दोनों की खंडपीठ ने देश के सारे जिलों के जिला जजों को और मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी, तो यह सुनिश्चित करें 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दे करके कि ये पुलिस अधिकारी सत्येंद्र कुमार अंतले में जो गाइडलाइन जारी की गई थी गिरफ्तारी के संबंध में, उनका गैर अनुपालन तो नहीं हो रहा, यानी उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। सत्येंद्र कुमार अंतले के केस में गाइडलाइंस जो इसी की गई थी उनके वायलेशन में अरेस्टिंग तो नहीं हो रही हैं। 1 सप्ताह के अंदर सारे जिला जजों को और मजिस्ट्रेटों को ये आदेश दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिर से दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट और सेशन जज अपने अधिकार क्षेत्र के प्रधान जिला जज को किसी भी प्रकार के सत्येंद्र कुमार अंतले के केस के पैरा नंबर 102 और 103 में जो गाइडलाइंस कही गई हैं उनका अनुपालन अगर किसी भी प्रकार से नहीं किया जा रहा है तो 1 सप्ताह के अंदर सूचित करें। दूसरी बात कही कि प्रत्येक प्रधान जिला जज संबंधित मजिस्ट्रेटों से प्राप्त गैर अनुपालन विवरणों का एक रिकॉर्ड बनाएं। हाँ दोस्तों, अगर सत्येंद्र कुमार अंतले की गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है तो उसकी डिटेल का एक रिकॉर्ड बनाएं डिस्ट्रिक्ट जज अपने पास। आगे कहा है कि प्रत्येक प्रधान जिला जज मासिक रूप से प्राप्त गैर अनुपालन विवरण को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पुलिस प्रमुख को अग्रेसित करें। हाँ दोस्तों, जितने भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा सत्येंद्र कुमार अंतले के केस की गाइडलाइंस का वायलेशन किया जा रहा है, प्रति माह के हिसाब से उनका रिकॉर्ड बना करके और हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यानी DGP को सूचित करें। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ऐसे गैर अनुपालन विवरण को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाए और जिस हाई कोर्ट में यह समिति नहीं है तो वहां पर समिति का गठन करें। ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। इसी के साथ साथ साथियों, यह भी कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कि ना सिर्फ पहले से जो निर्णय पारित किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में उनका अनुपालन सुनिश्चित करें, बल्कि एक ऐसा संस्थागत निगरानी तंत्र स्थापित करें जिससे कि भविष्य में जो फैसले दिए जाएंगे उनका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, और एक महत्वपूर्ण बात कही
कि सरकारी अभियोजकों को प्रशिक्षित करने राज्य न्यायिक अकादमी यानी स्टेट जुडिशियल एकेडमी उनके पाठ्यक्रम में सत्येंद्र कुमार अंतिल और सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की हैं उनको उनके सिलेबस में शामिल किया जाए। हाँ दोस्तों, जो स्टेट जुडिशियल एकेडमीज हैं जहाँ पर कि मजिस्ट्रेट और जजों की जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग में उन गाइडलाइंस को शामिल किया जाए जो सत्येंद्र कुमार अंतले और दूसरा केस जो मैंने अभी कहा, इन दोनों केसेस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो इनमें जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनको पढ़ाया जाए, ट्रेनिंग के दौरान मजिस्ट्रेटों को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पढ़ाया जाए। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा, दो चीज़ों पे बात की है, एक तो गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में जो आदेश दिए उनका उल्लंघन जो हो रहा है, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। दूसरा, मैंने पहले इसमें भी वीडियो बनाया था कि जो लोग जेलों में बंद हैं, काफ़ी समय से जेलों में बंद हैं, उनकी जमानत न्यायालय के द्वारा मंजूर की जा चुकी है, लेकिन उनके फैमिली में कोई नहीं है, रिश्तेदार कोई आगे बढ़ करके जमानत लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो उनके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे। उस पर भी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया था, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उनके बारे में कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही 3 फरवरी, 21 मार्च, 2 मई और 13 फरवरी को समय समय पर हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका भी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो फिर से विचाराधीन कैदियों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं और दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पता लगाए, जिला विधिक प्राधिकरण पता लगाए, उनसे पूछताछ करे कि क्या उनके सामने कोई आर्थिक समस्या है। अगर आर्थिक समस्या है तो उनको जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर प्रत्येक कैदी को 40,000 रुपए देने के लिए सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार को आदेश दिया है कि सरकार हलफनामा दाखिल करे कि सत्येंद्र कुमार अंतले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत के संबंध में जो एक बहुत लैंडमार्क प्रिंसिपल है, कार्डिनल प्रिंसिपल है जमानत का कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो इस संबंध में सत्येंद्र कुमार अंतले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार के लिए कि कोई कानून बनाए। तो फिर से सरकार से कहा है कि हलफनामा सरकार दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में कि इस संबंध में कोई कानून लंबित है या कोई कानून बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं, इससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस संबंध में सरकार का भी हलफनामा मांगा है। साथ इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि जिले में एक समिति होती है जिसमें डीएम होता है, जेलर होता है और जो जिला शासकीय अधिवक्ता होते हैं फौजदारी के वो होते हैं, पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले के एसपी या कमिश्नर वो होते हैं। तो ये कहा है कि जो कैदी जमानत के बाद भी नहीं छूट रहे हैं, जेलों में बंद हैं, उनकी समस्या को हर सप्ताह जो मीटिंग होती है इन अधिकारियों की, उस मीटिंग के सामने भी रखा जाए। दोस्तों, तो इस तरीके से साथियों, अरेस्टिंग के संबंध में सेक्शन 41 और 41A सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवनीश कुमार, सत्येंद्र कुमार अंतले में जो गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उन गिरफ्तारी के दिशा निर्देशों का वायलेशन करने के संबंध में, और जो लोग जमानत होने के बाद भी जेलों में बंद हैं वो क्यों बंद हैं, इस संबंध में जो दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाते रहे हैं, इन सब के संबंध में रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, हाँ दोस्तों, और अगर कोई भी पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है तो समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चलने वाला है ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। अगर कोई 41 और 41A सीआरपीसी का वायलेशन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का वायलेशन करते हुए अगर कोई गिरफ्तारी करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथियों, दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो खत्म करने से पहले हम जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ।